नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी खबर में। आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह। यूपी में मदरसे पर सरकार की लगाम। संभल हिंसा पर सीएम योगी ने देखिए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश और संभल की घटना एक जैसी है। संभल और बांग्लादेश की घटना एक जैसी है। दोनों घटनाओं के दंगाइयों का डीएनए एक है। बाबर ने जो किया वो संभल और बांग्लादेश में हुआ। ये देश कभी गुलाम नहीं होता। हमारे तीर्थ अपवित्र नहीं होते। चंद मुट्ठी भर आक्रांता आकर के भारत को पद्दलित करने का दुस्साहस नहीं कर पाते। भारत के वीर योद्धाओं ने रौंद डालते, लेकिन हमारी आपसी एकता में बाधा पैदा करने वाले लोग वे सफल रहे। और उन्हीं के जो जीन्स है वे आज भी हैं, जो जाति के नाम पर राजनीति करके सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। दुश्मन बगल के देश में किस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं, याद रखना। किसी को अगर गलतफहमी हो, 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो काम अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था, और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की और वहीं यूपी में मदरसों पर सरकार की लगाम लगेगी। मदरसों पर योगी सरकार ने ऐतिहासिक ऐलान किया है, यानी मदरसा अधिनियम में योगी सरकार संशोधन करेगी। कामिल फाजिल डिग्री अब काम की नहीं है, यानी स्नातक और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री अब काम की नहीं है। 12वीं के बाद मदरसे की पढ़ाई बेकार होगी। तो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता दें, जहां मदरसे को लेकर योगी सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है और मदरसा अधिनियम संशोधन करने जा रही है योगी सरकार, जिसमें 12वीं क्लास तक की ही पढ़ाई अब सीमित रहेगी, यानी स्नातक और पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री मदरसे से हासिल नहीं होगी और पढ़ाई नहीं होगी। तो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, एक बड़ा बदलाव यूपी सरकार करने जा रही है। 12वीं क्लास तक ही सीमित रहेगा मदरसा अधिनियम। शासन स्तर पर ही प्रस्ताव को तैयार किया जा रहा है। मदरसा अधिनियम संशोधन योगी सरकार करने जा रही है, जिसमें यूपी मदरसा अधिनियम 2004 में बड़ा बदलाव किया जाएगा। हालांकि इस पर अब प्रस्ताव को भी तैयार किया जा रहा है और जल्द शासन स्तर पर प्रस्ताव भी तैयार हो जाएगा। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां अब मदरसे में 12वीं के बाद पढ़ाई नहीं होगी। एक बड़ा फैसला योगी आदित्यनाथ सरकार ने लिया है और मदरसा अधिनियम 2004 में संशोधन करने का फैसला किया गया। इसके तहत मदरसों में 12वीं के बाद जो डिग्री मिलती है, यानी कामिल और फाजिल, वो नहीं मिलेगी। स्नातक और पोस्ट ग्रेजुएट का डिग्रियों को अधिनियम के दायरे से बाहर किया जाएगा। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय सिंह जुड़े हुए हैं, नेता है बीजेपी पार्टी के। अभिषेक बाजपेयी जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। सैयद खालिद नकवी हुसैनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं। लेकिन सबसे पहले शुरुआत संजय जी मैं आपके साथ करना चाहूंगी। यूपी सरकार ने, योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला किया और अधिनियम में एक बड़ा संशोधन आप लोग करने जा रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार इसकी जरूरत क्यों आ पड़ी? जी चित्रा जी, देखिए, अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसी मदरसा अधिनियम के ऊपर अपना फैसला देते हुए कहा था कि ये जो कामिल और फाजिल मतलब डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री मान्य नहीं होगी, मदरसों के द्वारा जो दी जा रही है उसको मान्यता नहीं देंगे, और वो यूजीसी के द्वारा ही जो एजुकेशन है उसके अधिनियम के तहत जो आता है उसी को ही मान्य माना जाएगा। मदरसा की जो फाजिल मतलब ये ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों को, और उसी के दिशा निर्देश के अनुसार योगी जी की सरकार इन डिग्रियों को समाप्त करना चाहती है। क्या इसकी तैयारियां ठीक है, क्या इसकी तैयारी बहुत पहले से थी या सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के नहीं, अब जब माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है
तो उसी के बाद है। और दूसरी मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, मदरसे में पढ़ाया क्या जाता है ये दुनिया को नहीं मालूम है। अब आप कहते हैं कि साहब एनसीईआरटी के नाम पर, और वैसे भी मदरसा अधिनियम जो 2004 का है, जो सपा सरकार में आया था, ये तो मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए बनाया गया था, तो वोट बैंक को खुश करने के लिए कि भाई चलिए हम आपको मान्यता दे देते हैं, आपको हम सरकारी सहायता देंगे। और सेकुलरिज्म की धज्जियां उड़ाई जाती हैं इसके नाम पर, मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए, उनके लिए जो भी कुछ किया जाता है वो सब सेकुलरिज्म के नाम पर आता है। हिंदुओं को शिक्षा देने का अधिकार नहीं है, सिर्फ मुस्लिम एजुकेशन ही, वक्फ बोर्ड और न जाने क्या क्या जो इस देश के अंदर बनाए गए हैं एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए, वो नहीं, कुछ ऐसे मदरसे भी थे, हमने इस पर भी रिपोर्ट दिखाई है कई बार, कुछ ऐसे मदरसे भी हैं अभी भी हैं जो बिना रजिस्ट्रेशन के अभी भी मदरसों को चलाया जा रहा है, जहां पर कई बच्चों के नाम भी बदलकर पढ़ाने की कोशिश की जा रही है। खैर ये रिपोर्ट मैंने दिखाई है, लेकिन इस फैसले का, ठीक है सर मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन अभिषेक वाजपेयी भी हमारे साथ जुड़े, उनसे भी रिएक्शन ले लेती हूँ। समाजवादी पार्टी का रिएक्शन क्या है वाजपेयी जी? एक बड़ा बदलाव, ऐतिहासिक फैसला जिसे कहा जा रहा है योगी सरकार ने लिया है, क्या रिएक्शन? देखिए, सबसे बड़ी चीज यह है कि जब बदलाव की बात करते हैं तो चित्रा जी, भारतीय जनता पार्टी ऐसा बदलाव करती है कि जो कि सिर्फ धर्म और जाति के आधार पे ही होती है। वो विकास के कार्यों को नहीं गिना पाती है, विकास कार्यों के लिए नहीं जानी जाती है, वो सिर्फ बदलाव करने के लिए जानी जाती है। चाहे वो किसी जगह का नाम बदलने की घटना हो, या फिर जो भी पद्धति है एजुकेशन से रिलेटेड उसको बेहतर करने की जगह पे किसको खत्म करना है, किसको बढ़ाना है, इन चीजों पे गौर करने के लिए है। तो भारतीय जनता पार्टी का कुछ अब मायने नहीं रह गई हैं, वो सिर्फ जनता को प्रताड़ित करना चाह रही है। सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए हम काम नहीं कर पा रहे हैं। आपने पूर्व में देखा होगा कि कैसे शिक्षा विभाग में कितने सारे पद खाली पड़े और कौन कौन से लोग हैं। तो इन चीजों के रिगार्डिंग वो काम नहीं कर पा रही, लेकिन हाँ वो मान्यता जरूर खत्म कर सकती, क्योंकि भाई देखिए, अंधेरी नगरी चौपट राजा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की तो आजकल हालत यही हो रखी है, अंधेरी नगरी चौपट राजा की तरीके से शासन चल रहा है। तो जैसे मन आया उसी तरीके से चलाया, जनता जनार्दन की सुननी नहीं है, जनता जनार्दन के बारे में सोचना नहीं, तो उसी के हिसाब से काम कर रही है समाजवादी पार्टी। और जनता जनार्दन आगे इसका जवाब भी देगी। और यानी अगर सरल शब्दों में कहा जाए वाजपेयी जी, तो ये जो फैसला लिया है योगी सरकार ने, ये गलत है, बदलाव नहीं करना चाहिए, यही कहना चाहते हैं ना? बदलाव, देखिए, शिक्षा को कैसे बेहतर किया जा सकता है, बदलाव इसके लिए होना चाहिए। शिक्षा मुफ्त कैसे हो सके, बदलाव इसके लिए होनी चाहिए। शिक्षा कैसे और आगे बढ़े, स्टैंडर्ड उसका कैसे बढ़े, इसके लिए होना चाहिए। हम जहां पे सरकारी स्कूलों को बंद करके प्राइवेट स्कूल बढ़ाते जा रहे हैं, क्या ये बदलाव होते हैं? कितने सारे आंकड़े आपके पास हैं चित्रा जी, अगर चाहिए होंगे तो मैं निकाल करके आपको दे दूंगा। कितने सारे सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं, आपको भी पता है। जहां पे हवाला दिया जा रहा है कि यहाँ पे टीचर नहीं हो पा रहे हैं, या फिर यहाँ पे इतने कम बच्चे हैं। तो कौन सी चीजों के बदलाव की बात करना चाहते हैं? बेहतर चीजें नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इसके लिए वो बदलाव जरूरी है, क्योंकि मान्यता खत्म करनी है। बाकी ठीक है, आप इस बदलाव को अच्छा नहीं मानते, यानी समाजवादी पार्टी इस बदलाव को बेहतर नहीं मानती है। लेकिन हमारे साथ खालिद नकवी भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी रिएक्शन ले लेती हूँ। खालिद नकवी जी, आपको भी लगता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने जब इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला पलट दिया और इसे असंवैधानिक बता दिया, तो ये ऐसा होना चाहिए था, ये बदलाव करना चाहिए था, या फिर ये नहीं होना चाहिए? क्या रिएक्शन है सर आपका? धन्यवाद, आपने मुझे अपनी बात रखने के लिए चुना। देखिए, अगर ये सुप्रीम कोर्ट ने अगर ये जजमेंट दिया है कि बदलाव होना चाहिए और संशोधन होना चाहिए, तो इसमें बीजेपी या योगी जी को हम घसीटें तो ठीक नहीं होगा। क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है कि इसमें बदलाव आए या तो इसमें संशोधन होना चाहिए, तो ठीक है। और वैसे भी अगर शिक्षा जो हमारी प्रणाली है उसके अंदर अगर चेंज होता है, कुछ अगर बेस्ट होता है, तो किसी को प्रॉब्लम हो, ये ठीक बात नहीं है। और रही बात ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन एंड ग्रेजुएशन की, तो वैसे भी जो है वो 12th के बाद जो है वो एक पूरी अलग सिस्टम है, उसके लिए कॉलेजेस के लिए सब्जेक्ट है। और मदरसे को जहाँ तक हम एक मुस्लिम दृष्टि से देखते हैं, मदरसे शायद इतने काबिल नहीं है पूरे भारत के या यूपी के कि इस ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर सके। और उसके बाद जो सिस्टम सरकार के मापदंडों पर या जो है एजुकेशन के जो मापदंड है इसके मुताबिक जो अगर बदलाव है तो ठीक है, होना चाहिए। और बदलाव तो देखिए वैसे भी सृष्टि का नियम है परिवर्तन,
सृष्टि परिवर्तन करती है और सृष्टि का नियम है, अगर परिवर्तन होता है और अगर अच्छा होता है तो किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इसमें क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, आपने जिस तरीके से अपना रिएक्शन दिया है, मैं इसे वाकई में काबिल तारीफ ही कहूंगी, क्योंकि पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है, इक्का दुक्का ही कुछ ऐसे मुस्लिम धर्मगुरु होते हैं जो सरकार के फैसले का समर्थन करते हैं। ये तो मुझे लगता है कि वो समर्थन तो बिल्कुल भी नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं करते, लेकिन ये काबिल तारीफ है कि कम से कम आपने ये स्वीकार किया कि हाँ, बदलाव जरूरी है। जजमेंट है, कोर्ट ने एक्सेप्ट किया इसको। ठीक है संजय जी, जब सरकार ने इसको एक्सेप्ट किया है, हाँ, तो ठीक है, बेटर है वो। ठीक है, मैं रिएक्शन ले लेती हूँ संजय जी से भी। संजय जी, ये अच्छी बात है जिस तरीके से नकवी साहब ने इस चीज को एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया कि बदलाव जरूरी है, और मुझे लगता है कि हर समय रहते कुछ ना कुछ बदलाव होना भी जरूरी। लेकिन अभिषेक वाजपेयी जी को भी आपने सुना है, सीधे तौर पर उन्होंने सरकारी और प्राइवेट स्कूलों की बात उठाई है। उन्होंने कहा कि आप लोग सरकारी स्कूलों को बंद करने का काम कर रहे हैं और प्राइवेट स्कूलों को खोलने का काम कर रहे हैं। शिक्षा प्रणाली को लेकर क्या बड़ा कदम उठाया जा रहा है अब तक? पहले तो मैं अपने जो धर्मगुरु हैं खालिद नकवी हुसैनी जी को मैं नमन करता हूं। काश इनके जैसे बड़ी सोच के इस देश के अंदर, मैं मजहबी गुरु तो नहीं कह सकता हूं, धर्मगुरु हैं, मैं वास्तव में इनको नमन करता हूं, इनकी सोच को सलाम करता हूं कि ऐसे धर्मगुरु अगर इस देश के अंदर हो जाए तो इस देश के अंदर जो नफरत की दुकानें चल रही हैं वो बंद हो जाए और मुस्लिम समाज तरक्की कर जाएगा। नकवी साहब ने बहुत अच्छी बात की, लेकिन अब मुझे लगता है कि इनके ही समाज के लोग इनके पीछे पड़ जाएंगे। अभिषेक वाजपेयी जी के पास देखिए जवाब नहीं है। इन्होंने इधर उधर की दाएं बाएं का जो घिसा पिटा राग चलता है, काम गिनाने लगते हैं। अब अगर मैं इनसे पूछूं कि आप ही अपने आदरणीय मुलायम सिंह जी की, स्वर्गीय मुलायम सिंह जी के यादव जी की सरकार के 6 साल 274 दिन और अखिलेश यादव जी की 5 साल के सरकार के काम गिना दीजिए तो आप गिना नहीं पाएंगे, क्योंकि आपने कोई काम नहीं किया है। मूल विषय है मदरसा एजुकेशन। अब देखिए इनके सामने दिक्कत क्या है ना, ये इसको डिफेंड नहीं कर पाएंगे। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, तो ये दाएं बाएं भागते हुए नजर आ रहे हैं। इन्होंने एक गलत काम किया था मदरसा एजुकेशन बोर्ड 2000, मैं खुल के बोल रहा हूं कि मुस्लिम समाज के वोट बैंक के लिए इन्होंने किया। जो आज संभल में नाटक बना रहे हैं, ये नाटक हमेशा करते रहते हैं, इन लोगों में प्रतियोगिता चलती है। आपने एक बात कही थी अवैध मदरसों को लेके, ये वास्तव में बहुत खतरनाक स्थिति है। नेपाल बॉर्डर पे तमाम मदरसे खुले हुए थे। जब योगी जी की सरकार ने जांच करनी शुरू की तो उसमें तमाम अवैध मदरसे मिले हैं, और जो मदरसों के अंदर जो बच्चों का नारकीय जीवन है वो भी बहुत वास्तव में अमानवीय है। जिस तरह से उनके साथ व्यवहार किया जाता है, उनके वहाँ जो मौला धर्मगुरु हैं, क्या उनको जो भी जो उनके टीचर है, जो भी आलिम है, जो भी उनको शिक्षा देते हैं, और इस तरह से जो उनके साथ जो उनके साथ घटनाएं होती हैं। और सवाल ये है कि अवैध क्यों चला रहे हैं? भाई आप क्या गलत कर रहे हैं उसके अंदर? आप ईमानदार नहीं है, इसका मतलब आप कुछ तो गलत कर रहे हैं, तभी तो अवैध चल रहे हैं। अगर आप ईमानदार हो, आपकी नीयत साफ हो, तो आप सरकार के पास जाते। जब अधिनियम बना दिया था मुलायम सिंह जी की सरकार ने 2004 में, तो आपको जाके मान्यता लेनी चाहिए थी। इसका मतलब आपकी नीयत खराब था। उसके अंदर क्या मतलब देशद्रोही गतिविधियां चल रही थी क्या? उसके अंदर आप बच्चों का ऐसा सिलेबस पढ़ा रहे थे जहां सिर्फ नफरत ही नफरत सिखाई जाती है कि साहब ये काफिर है, ये वाजिबे कातिल है, क्या इस तरह की शिक्षा दी जा रही थी? तो मैं फिर नकवी साहब का अभिनंदन करता हूं, और इस देश के जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं उनको शिक्षा लेनी चाहिए। सहअस्तित्व से ही काम बनेगा। ऐसा लगता है कि देखिए ये जो फैसला है वो बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ है, ना किसी राजनेता से जुड़ा हुआ है, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ है। अगर सीधे तौर पर इसे देखा जाए, इन फ्यूचर के लिए एक भविष्य के तौर पर देखें, तो मुझे लगता है जो बच्चे पढ़ते हैं मदरसे में उनके एक उज्जवल भविष्य के तौर पर एक ऐतिहासिक फैसला जरूर हो सकता है। लेकिन अभिषेक वाजपेयी जो कुछ कहना चाहते हैं वो जवाब दीजिएगा वाजपेयी जी। लेकिन सवाल यह भी है मेरा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिया, अगर इस वक्त बीजेपी की सरकार नहीं समाजवादी पार्टी की सरकार होती और इसी दौरान अगर सुप्रीम कोर्ट ये टिप्पणी और यही निर्णय लिया गया होता, तो क्या तब भी समाजवादी पार्टी आंखों में पट्टी बांधकर बैठी रहती? देखिए चित्रा जी, सुप्रीम कोर्ट के हर निर्णय का हम लोग स्वागत करते हैं, और हम लोग क्योंकि कानून व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं तो उसके हर निर्णय का स्वागत करते हैं। और जैसा कि संजय जी ने बात कही,
कैसे बेशर्म लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के कि भाषा आज पे के ध्यान समय में दीजिए, बैठ भाषा पे करके ध्यान दीजिए। देखिए पर्सनल आज कमेंट के मत समय में करिएगा बैठ अभिषेक करके वाजपेयी जी, बहुत थोड़ा अच्छे से शब्दों का डिबेट स्टैंड चल रही है। सही मैं नहीं करिए। चाहूंगी कि मर्यादा कोई खोए और शब्दों नहीं, को सोच समझ कर, प्लीज आई एम चित्रा जी, रिक्वेस्टिंग यू चित्रा सर, जी, चित्रा जी, चित्रा जी, पर्सनल कमेंट आप ना मैं करें, बिल्कुल- आप सुन लीजिए, कुछ सुन जो लीजिए, बोलना सुन आप लीजिए, बोलिए, चित्रा लेकिन जी, पर्सनल कमेंट है। चित्रा जी देखिए प्लीज, हाँ। मैं शब्दों की मर्यादा जानता हूं और मैंने कोई निजी हमला नहीं किया है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा नहीं, हूं, अभी डंके वो भी की चोट पलट पे के बोला, बोलेंगे मैंने तो फिर कोई उसमें संजय भी जी के बहस ही ऊपर होगी मैंने ना कोई सर। प्रहार तो नहीं क्या किया है। मतलब है, शांति से डिबेट चल रही है, चलने दीजिए, अपनी बात मैं रखिए आप। नहीं, हाँ बोलिए। मैं कटाक्ष को आप किसी भी पर्सनल तौर पे मत लीजिए, ठीक है। और बात जहां तक आदरणीय अखिलेश यादव जी के काम की है, 10-90 किसने दिया था जरा मुझे बताएंगे संजय जी, शायद आपके संज्ञान में हो या ना हो मुझे नहीं पता है। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 108 किसने दिया था, डायल 100 किसने दे दिया, आगरा एक्सप्रेसवे किसने बनाया था, कामधेनु योजना कौन लेकर के आया था, एससीएल कौन लेकर के आया था, पुलिस बल का बहुत आधुनिकीकरण योजनाएं किसने किया था, योगी जी ने किसान शुरू की। बाजार बस किसने दिया था, एक किसान एक्सप्रेस वे सर्विस लिए बीमा घूमते योजना रहते हैं आप किसने लोग। दिया था। तो मुझे एक लगता है एक्सप्रेस कि वे आज लेके बैठ आप लोग करके जो घूमते फीता रहते काट रहे हैं, हैं, जो मौत का आज एक्सप्रेस बैठ वे करके बना जो हुआ फीता है। काट रहे हैं सब जगह का ना, वो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने काम किया था। लेकिन आपके जी। पास क्या करें, अब काम गिनाने के लिए तो है नहीं। एक पुल जो 61 करोड़ रुपए के लिए नहीं चल पाया और आप उस पर बखान करने लगे। धज्जियां किसने उड़ाई, आपके भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने उड़ाई, साथ में जनता ने दिखाया आपको। अरे उसके बाद मदरसा हम बोर्ड सब में ने बोलिए देखा कि भैया, कैसे कैसे मदरसा एजुकेशन सुन में लीजिए, बोलिए आप ही के कारनामे गिना रहा हूँ, आप ही के कारनामे गिना रहा हूँ। प्रधानमंत्री गिनाने जी की से डिबेट आपने नहीं है। उद्घाटन करवाया काम था गिनाने की नहीं डिबेट वाजपेयी जी, वाजपेयी जी सुनिएगा, वाजपेयी जी, वाजपेयी जी देखिए जो मुद्दा है, देखिए उस पर बात करते हैं ना सर। चित्रा जी परेशानी यही है। नहीं देखिए मुद्दे पर बात करेंगे ना, समय देखिए जो समय बर्बाद हो रहा है। अब मुद्दे पर मैंने जो आपसे क्वेश्चन किया अभिषेक वाजपेयी जी, मैंने जो आपसे क्वेश्चन किया आप उस पर तो आंसर करिए ना। चित्रा जी अगर किसी ने समाजवादी पार्टी पर प्रहार किया तो आपने बड़े मीडिया कर्मी होने के नाते बड़े चटकारे। अब देखिए यहाँ पर वही पुराना रवैया अपनाइएगा नहीं, मैं पहले आपसे बोल रही हूँ, एंकर पर ठीकरा फोड़ने की जरूरत है नहीं, आप लोगों की प्रथा हो चुकी है। नहीं, आप लोगों की बनी बनाई पकी रोटी है जो आप तुरंत खा लेते हैं। ठीक है, मैंने जो क्वेश्चन आपसे किया है, मैंने जो क्वेश्चन आपसे किया उसका आंसर देंगे आप? सारी चीजों का आंसर तो दे रहा हूँ। हाँ तो दीजिए फिर, जल्दी से मुद्दे पर भी आइए ना सर। तो मुद्दे पर तो हो ही मैं, इधर उधर की बात ना करें, इधर उधर की बात, मुद्दे पर आइए जल्दी। भारतीय जनता पार्टी ने कौन से सिस्टम को बेहतर करने के लिए काम किया है, एक बता दीजिए आप मुझे। हाँ ठीक है, मैं क्यों बताऊंगी, वो बताएंगे ना, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए वो है, मैं नहीं। पैरोकार बन करके बैठी हूँ। देखिए पहली बात तो ये अभिषेक वाजपेयी जी, मैं आपको समझा दूं, थोड़ी शब्दों की मर्यादा बना करके आप डिबेट पर आया करें। शब्दों की मर्यादा मुझे अच्छी से शब्दों की मर्यादा बना करके आइए, ठीक है। मैंने आपसे सवाल किया है तो उस सवाल का जवाब दीजिए। एंकर पर ठीकरा फोड़ने की जरूरत नहीं है, मैं किसकी पैरोकार हूँ, मैं किसकी पैरोकार नहीं हूँ, ये मेरा पर्सनल मामला है। ठीक, आप पर्सनल कमेंट ना करें तो बेहतर होगा, मैं आपको अच्छे से समझा रही हूँ। एंकर है तो आपका पर्सनल मामला नहीं है, आपका एक मिनट, मैंने जो आपसे सवाल किया उस पर जवाब दीजिए, उस पर जवाब दीजिए ना। समय बर्बाद करने की आदत हो गई आप लोगों की, समय बर्बाद करने की आदत हो चुकी है आप लोगों की। मतलब अगर एंकर सवाल कर ले तो सीधा आप लोग बोल देंगे कि आप बीजेपी की पैरोकार बनकर बैठी हुई हैं। अरे कुछ तो नया लेकर के आइए ना आप लोग, वही पुरानी प्रथा पर चलते रहेंगे क्या? हमेशा एंकर को ही बोल देना। आप जवाब देंगे, आप जवाब दीजिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। जवाब आपके पास जवाब नहीं है? मैंने तो बिल्कुल बोला, अभी भी कह रहा हूं। तो पर्सनल कमेंट आप ना करिए, आपको बीजेपी को बोलना है, बीजेपी को बोलिए, लेकिन आपकी कमेंट में चित्रा सिंह का नाम नहीं आना चाहिए, मैं पहले आपको बता रही हूँ। भारतीय जनता पार्टी किसी भी सिस्टम को बेहतर करने के लिए आप बीजेपी को बोलिए। 69,000 शिक्षक भर्ती प्रकरण हुआ, क्या उस पर हो गया? आज तक इन्होंने काम कर लिया क्या? किसने वैकेंसियां निकाली थी, किसने काम किया था उस पर? आज तक चलिए ठीक है, टाइम हो गया आपका। ठीक है वाजपेयी जी, आपका टाइम हो गया। ठीक है, मैं जल्दी से रिएक्शन ले लेती हूँ नकवी जी से। नकवी जी ठीक है, ऑडियो डाउन करिए इनका प्लीज। नकवी जी, सवाल ये है कि विवाद देखिए हो ही जाता है, कोई भी सरकार अगर कोई भी ऐतिहासिक फैसला लेती है, कुछ भी लेती है, तो उसको घुमा फिराकर बोलने की, बताने की जरूरत पड़ ही जाती है। अब ऐसा लगता है आपको कि अब इस फैसले के बाद एक चिंगारी आग जो है वो भड़क सकती है, जो एक ठेकेदार बनकर बैठे हुए हैं वो कहीं ना कहीं इसका विरोध करेंगे, वो होगा, मुझे भी पता है, लेकिन इसका कोई सॉल्यूशन है सर? जी बिल्कुल बिल्कुल,
चित्रा जी आप बिल्कुल सही हैं। और दूसरी बात जो हमारे साथी संजय जी ने हमें अभी बात रखी कि अवैध मदरसों की, तो ये बहुत 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 ही जो है ये एक इस पे चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि हमने भी काफी सरकार में लिखा था इसको लेकर। और जो नेपाल बॉर्डर्स के आसपास जो अवैध मदरसे हैं, देखिए अवैध अल्फाज ही सही नहीं, गलत होता है। अवैध मदरसा हो या गुरुकुल हो, अगर अवैध है और वो मदरसा या गुरुकुल है और अगर जहां शिक्षा का मामला है और वो भी अवैध है, तो आप समझ सकती हैं कि वहां क्या पढ़ाया जाता होगा। और जो नेपाल बॉर्डर जो है, नेपाल बॉर्डर जो एरिया है वो ज्यादातर या तो चाइना से कनेक्टेड है या पाकिस्तान से एरिया कनेक्टेड है। तो आप समझेंगे कि वहां ऐसे कई मामले सामने आए कि जहां दावत इस्लामी जैसा पाकिस्तानी संगठन अंडररेट है मदरसे, अगर वो अवैध है और वो तालीम अगर पाकिस्तान से आ रही है, तो बिल्कुल मैं इसके ऊपर खुलकर बोलना चाहूंगा कि ये हमारे देश के हित में नहीं होगा। और रही बात विवाद की, तो आप अच्छे से जानते हैं कि जहां नेता जमा होंगे वहां विवाद होगा, वो किसी भी पक्ष के हों। बात मुद्दा भटक जाता है चित्रा जी, हमेशा मैंने देखा है, मैं काफी डिबेट्स में रहता हूं, जहां नेता जमा होंगे वहां मेन मुद्दे से हटकर पॉलिटिकली बात होगी। पर जहां बात देश हित में होती हो वहां राजनीति हम ना करें, हम अपने देश हित में बात करें। अगर देश हित में अवैध मदरसा हो या अवैध कोई भी शिक्षा प्रणाली हो, अगर अवैध है तो उसके ऊपर बिल्कुल वैधानिक संवैधानिक काम होना चाहिए, संशोधन होना चाहिए, किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और प्रॉब्लम किसे होगी, मैं आपको बिल्कुल अभी आप ही के अल्फाजों में कह दूं कि जो देश हित में कार्य नहीं करना चाहते या एक शिक्षा प्रणाली से कोई और मैसेज देश में देना चाहते हैं, कट्टरवाद का मैसेज देना चाहते हैं या जो है एंटी नेशनलिटी का कोई प्रयोग करना चाहते हैं, ये इन्हें तकलीफ होगी। बाकी जो देश हित में है, जिनका कार्य देश हित में है, वो फिर मेरा भाई हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, इससे कभी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर वो देश हित में है। तो अगर देश हित में नहीं है तो उसे जरूर प्रॉब्लम होगी, ये मेरा कहना है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। मैं एक बार फिर से आपकी तारीफ करूंगी, आपने जो भी अपनी बातें रखी हैं, मुझे लगता है ये सारे मुस्लिम धर्म गुरुओं को ये इन बातों पर अमल जरूर करना चाहिए। और जो हम अवैध मस्जिदों पर जब हम इस मुद्दे पर चर्चा करते हैं तो बहस जरूर होती है। अगर आप जैसे मुस्लिम धर्म गुरु हो तो मुझे लगता है बहस जो है वो खत्म हो जाएगी और देश हित के लिए इन फैसलों को स्वीकार किया जाएगा और कहीं ना कहीं हमारा देश और आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।